हमारे जिला का जो चुनाव है वो प्रथम चरण में होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 चरणों में ये राज्य के जो चुनाव होने हैं, तो बेगूसराय जिला का प्रथम चरण में होगा। हमारे जिला पुलिस फोर्स है, साथ में सीएपीएफ के साथ एरिया डोमिनेशन, वांछित अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और अन्य कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। बिहार में चुनाव का ऐलान कर दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में कहा गया कि बिहार में 2 चरण में मतदान होंगे। प्रथम पेज में ही बेगूसराय जिला में मतदान होना है। इसी सिलसिले में जिला पदाधिकारी बेगूसराय तुषार सिंगला द्वारा आज दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के उपरांत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों एवं पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को जारी प्रेस नोट द्वारा बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार बेगूसराय जिलांतर्गत 141 चेरिया बरियारपुर, 142 पचवाड़ा, 143 तेघला, 144 मटिहानी, 145 साहिबपुर कमाल, 146 बेगूसराय एवं 147 बकरी और 0-0 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में मतदान होना है। इस संबंध में जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने क्या कहा वह आप भी सुनिए। नमस्कार, आप लोग सब जानते हैं कि आज माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो चुनाव की घोषणा की गई है, उसके आलोक में जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और हमारे जिला का जो चुनाव है वो प्रथम चरण में होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 चरणों में ये राज्य के जो चुनाव होने हैं, तो बेगूसराय जिला का प्रथम चरण में होगा। अधिसूचना की जो तिथि है नोटिफिकेशन की 10 अक्टूबर रहेगी और नामांकन लेने की जो अंतिम तिथि है नॉमिनेशन लेने की वो 17 अक्टूबर रहेगी। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन का डेट 18 अक्टूबर है और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन वो 20 अक्टूबर है और पोल डे हमारा 6 नवंबर को रहेगा और काउंटिंग 14 नवंबर को रहेगी। हमारे 7 विधानसभा में जो 7 हमारे आरओज है रिटर्निंग ऑफिसर वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया विधिवत रूप से अपने टाइम पीरियड के अनुसार स्टार्ट करेंगे और चुनाव को देखते हुए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को देखते हुए जितने भी प्रकार के हमारे जो सेल्स थे प्रशांत वो सारे एक्टिव हो गए हैं और जितने भी फैसिलिटीज़ की सुविधाएं थी उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। चाहे वो हमारे डिस्पैच सेंटर हों, जो हमारा रिसीविंग सेंटर है DCRC जिसको हम लोग बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं, या हमारे चेक पोस्ट हैं, हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड या स्टैटिक जो टीम्स रहती हैं, MCC का जो इम्प्लीमेंटेशन है, CVGIL का जो क्रियान्वयन है, ये सारी चीज़ें अभी स्टार्ट हो गई हैं और हमारे जितने भी पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सेक्टर ऑफिसर हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर हैं, जिला स्तर पर हमारे साथ हैं या पुलिस पदाधिकारी हैं, सारे लोग हैं और हमारे जो विधानसभा स्तर पे जितने भी ROs की टीम है वो सारे लोग अभी एक्टिव हैं और जितने भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार ये पूरा चुनाव शांतिपूर्वक रूप से संपन्न है। देखिए एकदम पूरी तैयारी है हम लोगों के लिए। हम लोगों को अभी फ्री पूल के लिए 15 कंपनी CAPF की मिली है और CAPF भी सब जगह पर हम लोगों ने अभी जहाँ जहाँ पर उनको रुकवा दिया गया है। इसके साथ ही हमारे जिला का पुलिस बल भी काफ़ी मात्रा में है और साथ में होमगार्ड और हमारे जो टोटल पुलिस जो कॉन्स्टेबल्स की संख्या है वो पर्याप्त मात्रा में अधिक है और हमारे सारे पोलिंग स्टेशन पर जो उनकी वेबकास्टिंग की सुविधा होनी है और CAPF का डिप्लॉयमेंट भी उसी के अनुरूप होगा। उसके लिए हमारे जितने भी थाना हैं, जितने भी हमारे अनुमंडल हैं, जितने हमारे कंसर्न ऑफिसर्स हैं, सबका प्रॉपरली ट्रेनिंग और ब्रीफिंग भी किया गया है। तो विधि व्यवस्था को लेकर हमारे जिला में किसी भी जगह पर कोई समस्या नहीं है। उसका संख्या हम लोग अभी आपको शेयर कर देना स्टार्ट हो जाएगा और उसी के अनुरूप जो ऑब्जर्वर्स भी क्योंकि आते हैं तो उसके अनुसार ही हम लोग फाइनली अपना संवेदनशील बूथों का जो सारा वो फाइनल जो डेटा है वो करते हैं। और उसके पश्चात एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जिला में अभी इस समय ना ही कोई लेफ्ट विंग या माओइस्ट अफेक्टेड कोई बूथ है, ना ही कोई शेडो जोन में बूथ है जहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या हो, ना ही कोई ऐसा बूथ है जहाँ पे मोटर बोट से या बोट से हम लोगों को पोलिंग पार्टी को लेके जाना पड़े और ना ही कोई ऐसा एरिया है जो कि एक्सपेंडिचर या खर्चा के हिसाब से सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी में आता हो। तो इस प्रकार से कोई एबनॉर्मल हमारे ज़िला में कोई इशू नहीं है और हम लोगों को उम्मीद है कि हमारे ज़िला में 7 विधानसभा में हमारे सारे 2537 पोलिंग स्टेशन पर बहुत ही शांतिपूर्वक रूप से स्वच्छ रूप से जो पूरा निर्वाचन है वो करवाएंगे। तो क्या अभी भी मतदाता नाम जुड़वा सकते हैं?
अभी क्योंकि जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो 10 दिन पहले तक फॉर्म ले सकते हैं, तो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन 17 अक्टूबर है, तो लॉजिकली कल तक हम लोगों का जो फॉर्म है 6, 7, 8 है जो वो हम लोग ले सकते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी क्योंकि यहाँ पर उपस्थित थी, तो उनको भी इसके लिए पहले भी सूचित किया गया था जब फाइनल रोल हम लोगों ने पब्लिश किया था। तो लेकिन हमारे पास अभी जो फॉर्म्स की जो संख्या जो आ रहे हैं वो काफ़ी कम मात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि लगभग सारा काम SIR में और अभी ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल के बीच में पूरा हो गया है। बहुत ही संख्या में, बहुत काफ़ी मात्रा में हम लोग को फॉर्म्स प्राप्त हुए हैं, तो उसका हम लोगों ने डिस्पोजल भी कर दिया है। तो ओवरऑल हमारे लिए रोल को लेकर कोई मेजर इशू इस समय नहीं। हमारे जिला पुलिस फोर्स है, साथ में CAPF के साथ एरिया डोमिनेशन, वांछित अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और अन्य कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में उसको और बल मिलकर और ज़्यादा बेहतरी से काम होगा। डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस द लॉज, और जिस तरह की हमारी वल्नरेबिलिटी की डिफिकल्टी होगी उस हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन विल बी मेड अवेलेबल, जिससे कि आगामी चुनाव की प्रक्रिया और जब यह MCC के इफेक्ट आ चुका है तो उसका अनुपालन कराने के लिए पूरी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी लोग उसमें तत्पर हैं।